कौन ना जितना पढ़ना था पढ़ लिए, एक दो क्वेश्चन छूटना भी चाहिए ना। नहीं, अगर उसमें इम्पोर्टेंट होता तो जरूर बता देते। क्या लिखवा है? झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी। जब सेट बनाएंगे ना, उसमें जब क्वेश्चन आते रहेगा कोई नया तो वहां पे ऐड कर देंगे। झारखंड के का है के लिए महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी। झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी। पहला नाम किसका होना चाहिए? बाबा तिलका मांझी। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर चुके हम लोग, आज पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं जितना ही 4-5 लाइन है। कब हुआ था जन्म? 11 फरवरी। देखो, बाबा तिलका मांझी का जन्म, बाबा तिलका मांझी का जन्म, तो में सही डालो, बार बार तुमको बता रहे हैं। बाबा तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को, 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलकपुर नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार के सुल्तानगंज में स्थित है। जो वर्तमान में बिहार के सुल्तानगंज में स्थित है। ठीक है, इससे कुछ छूटा किसी का? देखो, तिलका मांझी के बचपन का नाम या मूल नाम कुछ भी लिख सकते हो। तिलका मांझी के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था जी? जबरा पहाड़िया था। जबरा पहाड़िया। मूल नाम तो अन्य नाम नहीं, पहला नाम तिलका मांझी बाद में नाम पड़ा था, उनका मुख्य नाम जबरा पहाड़िया ही था। ठीक है, तिलका मांझी किशोरावस्था से ही देख लिया, स्वभावनिष्ठ तथा स्वतंत्रता के पोषक व्यक्ति थे। स्वतंत्रता के पोषक मतलब स्वतंत्र रहना चाहता था। स्वतंत्रता के पोषक व्यक्ति थे, जिस कारण जब उन्होंने अंग्रेजों को अत्याचार करते देखा तो वे व्यथित हो गए। तथा
विद्रोही बन गए, तथा विद्रोही बन गए। इतना बड़ा लाइन का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि स्वभाव इनका बहुत ही सरल था और ये स्वतंत्रता चाहते थे, और जब सामने में देख रहा है कि अंग्रेज लोग बहुत अत्याचार कर रहा है पूरे पब्लिक पे, ठीक है, तो क्या हो गए, ये विद्रोही हो गए। स्वभाव भी इनका था, ये स्वतंत्रता चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन सामने वाला उस पर नया नया नियम, नया नया कानून थोप रहा था, इसलिए ये विद्रोही हो गए। लिखो अगला पॉइंट। बाबा तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी ने भागलपुर के वनचरीजोर नामक गांव को, भागलपुर के वनचरीजोर, वनचरीजोर नामक गांव को, वनचरीजोर नामक गांव को अपने विद्रोह का मुख्य केंद्र बनाया था, अपने विद्रोह का मुख्य केंद्र बनाया था, तथा सखुआ पत्ता, का प्रयोग, सखुआ पत्ता का प्रयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता था। सखुआ पत्ता का प्रयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता था, या करते थे वो लोग। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया ना? बाबा तिलका मांझी ने, हाँ, बाबा तिलका मांझी ने सबों को संगठित करके विद्रोह किया, सबों को संगठित करके विद्रोह किया। कौन सा विद्रोह किए थे? हैं? जिसे तिलका मांझी आंदोलन या तिलका मांझी विद्रोह कहा जाता है। क्या बोला? विद्रोह किया, जिसे तिलका मांझी आंदोलन या तिलका मांझी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आंदोलन या तिलका मांझी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हो गया? जाना जाता है। देख लिए? तिलका मांझी विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह रास्ता में डोज लेता है क्या? क्या हुआ? तिलका मांझी विद्रोह 1783 से 1785 के मध्य चला। कब से कब तक? 1783 से 1785 ईस्वी तक चला। इस दौरान तिलका मांझी ने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को 45 को मारा था।
क्लीवलैंड को 18 जनवरी क्लीवलैंड को 18 जनवरी 1784 ईस्वी, 1884 ना, 1884 कैसे होगा? 1800 ही होना चाहिए ना, 1700 होना चाहिए, 1700 ठीक है, 1784, लेकिन उसने हम लोग 1800 गलत लिख दिया, 1784 होगा, 1800 कैसे? ये 30 साल तो जिंदे थे, 1783, 1785, तो 84 में मारेंगे ना। क्लीवलैंड को 18 जनवरी 1784 ईस्वी को तीर से मार गिराया था। तीर तो दुर्गई और तीर, जहां हर्षई लगाना चाहिए वहां तुम दुर्गी लगाते हो, जहां दुर्गे लगाना चाहिए वहां हर्षई लगाते हो, तो दुर्गई। तीर से मार गिराया था, ठीक है, कै तारीख को? 18 जनवरी 1784। विद्रोह शुरू हुआ 83 में, कुछ दिन चला। ये लोग जब विद्रोह करते थे, जो लड़ाई करते थे, तो अंग्रेजों से डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते थे, ये लोग छापामार युद्ध करते थे, जंगलों में झाड़ियों में छिप के रहते थे और तीर चलाते थे, ठीक है, क्योंकि सामने में बंदूक के सामने तीर चलेगा है, इसलिए लोग छापामार युद्ध करते थे। तो क्लीवलैंड को किसमें मार दिए? 18 जनवरी 1784 को। लिखो, तिलका मांझी अपने सहयोगियों के साथ छापामार युद्ध करते थे। तिलका मांझी अपने सहयोगियों के साथ छापामार युद्ध करते थे, ठीक है। क्लीवलैंड की हत्या के बाद 1785 ईस्वी में, क्लीवलैंड की हत्या के बाद 1785 ईस्वी में जौराह पहाड़िया के धोखा देने के कारण अंग्रेज बाबा तिलका मांझी को गिरफ्तार करने में सफल हुए। बाबा तिलका मांझी को गिरफ्तार करने में सफल हुए और उन्हें भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। इसलिए बाबा तिलका मांझी को, अगला स्टेप में लिखो, बाबा तिलका मांझी को सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाता है। प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा किनको दिया गया? बाबा तिलका मांझी को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। कब?
1785 में, 1785 यह है। उस दिन एक और लाइन लिखाए थे कि 47 सरदारों को ये अपने साथ मिलाए थे। ये स्टेटमेंट लिखो। तिलका मांझी प्रथम आदिवासी नेता थे, प्रथम आदिवासी नेता थे जिन्होंने 47 पहाड़िया सरदारों का नेतृत्व किया था। 47 पहाड़िया सरदारों का नेतृत्व किया था। इसमें से 3 नाम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? इनका मूल नाम क्या? जबरा पहाड़ी। बाद में नाम क्या पड़ा? तिलका मांझी। जन्म कहाँ हुआ? इन्हीं के नाम पे गांव का नाम अब रख दिया गया है। जिला कौन सा अभी पड़ रहा है? सुल्तानगंज, भागलपुर, सुल्तानगंज में। ठीक। अब जब बड़े हो गए तो स्वभाव इनका ऐसा था, सरल स्वभाव था, और ये स्वतंत्रता प्रिय थे, इनको स्वतंत्रता चाहिए था। ठीक। लेकिन यहाँ चल रहा है अंग्रेजों का शासन, देखे कि बहुत अत्याचार हो रहा है, इसी वजह से ये विद्रोही स्वभाव के हो गए। नहीं, इसका विरोध हमको करना होगा। यंग ही तो थे। कब जन्म हुआ था इनका? जन्म कब हुआ था? 50, और 85 में शहीद हो गए, फांसी दे दिया गया। कितना साल हुआ? 35 साल। एकदम युवा। ठीक है। विद्रोही स्वभाव हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग अत्याचार कर रहे थे, अंग्रेज लोग। ठीक है। तो सबसे पहले जब ये देखे कि भाई अंग्रेज के गोली बारूद के सामने हम लोग चलने वाले नहीं है, तो क्या करे? तो सबको ट्रेनिंग करवाया कि छिप के युद्ध करना है। कौन सा युद्ध में? छापामार युद्ध में। कौन सा युद्ध? छापामार युद्ध। अब युद्ध में सूचना कैसे पहुंचाएंगे एक गांव से दूसरा गांव? सखुआ पत्ता के माध्यम से सूचना पहुंचा दिया। अब एक दिन इनको पता चल जाता है कि आज क्लीवलैंड आने वाला है इस रास्ता से। ठीक है। गए, एगो पेड़ में चढ़ गए। ठीक। अब कोई हमको सुनाया कि 3 गो बाण एक साथ लगाए थे धनुष में, मारे, एगो घोड़ा में लगा, 2 गो इसको लगा, क्लीवलैंड को। उसी जगह बस राम नाम सत्य है, प्लॉट डेथ। किसका? क्लीवलैंड का। अब अंग्रेज सरकार छोड़ेगा उसको? घोषणा करवा दिया, 500 रुपया इनाम देंगे, चाहे 1000 रुपया इनाम देंगे। आदमी तो लालची होता ही है। जौरा पहाड़िया सुन लिया घोषणा इनाम का बात। कौन? जौरा पहाड़िया। एक दिन कहीं पे छुपे हुए थे तिलका मांझी। जौरा पहाड़िया खबर करवा दिया अंग्रेज को, क्या यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक। आया पुलिस, पकड़ लिया, पकड़ के ले गया। तो एक बार उन लोगों के मुंह में अगर सांप के, बड़का सांप के मुंह में कुछ आ जाए तो छोड़ने वाला है? नहीं छोड़ने वाला है। दबोचाया और बरगद के पेड़ पे लाके लटका दिया, एकदम पूरे दिन दहाड़े, सब पब्लिक के सामने। इसलिए अभी हम लोगों को वहां पे तिलका मांझी चौक मिलता है ना? तिलका मांझी चौक मिलता है। तो तिलका मांझी का बात खत्म हो गया। 47 पहाड़ी सरदारों का ये नेतृत्व किए थे। कितना? 47। और प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी का इनको दर्जा दिया गया है। सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए शहीद कौन हुए? तिलका मांझी। ठीक है। दूसरा नाम लिखो। इनके बाद किनका पढ़ना चाहिए? क्या बोला था कि 13 जनवरी भी कहीं कहीं लिखा हुआ है इसका? ये वाला क्लीवलैंड वाला ना? अच्छा, इसको ब्रैकेट में 13 जनवरी भी लिख लो, ऑप्शन देख लेना। अगर 13 जनवरी मिले तो ठीक है। दोनों ऑप्शन तो देगा नहीं, दोनों ऑप्शन देगा नहीं, या तो 13 जनवरी देगा या फिर 18 जनवरी देगा। एक जगह लिख लो। हालांकि मैक्सिमम में 18 जनवरी ही लिखा हुआ है। मैक्सिमम में क्या लिखा हुआ है? 18 जनवरी। किस जाति के थे तिलका मांझी? इसमें हम लोग अच्छा, एक तो छापामार युद्ध हुआ, इसी का दूसरा नाम भी होता है गुरिल्ला युद्ध। ऑप्शन में गुरिल्ला शब्द भी आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो गुरिल्ला युद्ध। किस चीज में निपुण थे ये लोग? गुरिल्ला युद्ध में। गुरिल्ला युद्ध।
हो गया। अब आते हैं, क्या हुआ बोलो। देखो पेट में रखोगे तो हमको नहीं समझ में आएगा, बोल दो तो हम उसका सोल्यूशन देंगे। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी के बाद बिरसा मुंडा। कहाँ हुआ था जन्म? पुलिहातू कहाँ? बिरसा मुंडा। दूसरा नंबर लिखो बिरसा मुंडा। 13 जनवरी और 18 जनवरी में कंफ्यूजन है ना, ऑप्शन देख लेना। देखो बिरसा मुंडा का जन्म पुलिहातू ग्राम में डेट भी बताना पड़ेगा, मारेंगे ना। पुलिहातू ग्राम में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। पुलिहातू ग्राम में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, पुलिहातू ग्राम किस जिला में है? खूंटी जिला में स्थित है। पुलिहातू ग्राम खूंटी जिला में स्थित है। पुलिहातू ग्राम खूंटी जिला में स्थित है। देखो बिरसा मुंडा के पिता का नाम, बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा, माँ का नाम जी, पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम कर्मी हट्टू, कर्मी हट्टू था। दीर्घाऊ दे दो। हो गया। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम मारेंगे गौतम बुद्ध का। देखो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद था तथा बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद था तथा उसके पिता सुगना मुंडा का नाम मसीह दास तथा उसके पिता सुगना मुंडा का नाम मसीह दास ईसाई धर्म स्वीकार करने पर रखा गया था। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर रखा गया था। करने पर रखा गया था। देखो क्या हुआ इस समय कहानी। हाँ, कहानी ये हुआ, जब बिरसा मुंडा छोटे थे बचपन में, यहाँ पर अंग्रेज लोग थे। अंग्रेजों के साथ कुछ
ईसाई मिशनरी आया हुआ था रांची के एरिया में। कौन आया था? ईसाई मिशनरी। ये लोग बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है, तेज तर्रार था, और ये लोगों के पास धन था। यहाँ ये लोग गरीब आदमी में सबसे पाला पड़ गया, जिसको न खाने के लिए है, न रहने सहने के लिए कोई व्यवस्था था। ईसाई लोग क्या किया, जो लोग थे वहां पे उन लोगों को भोजन का व्यवस्था कर दिया और पढ़ने के लिए स्कूल खोल दिया। ठीक है, जब स्कूल खोला यहाँ खूंटी में, तो वहां पे आप तभी जा सकते हैं उसके स्कूल में जब आप ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे तब, या जैसे ही जाइएगा आपको ईसाई धर्म स्वीकार करवा देता था। ठीक है, अब ये सोचा कौन, सुगना मुंडा, कि बेटा को तो भाई पढ़ाना है, गरीबी का स्थिति था ही, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। जैसे ही ईसाई धर्म स्वीकार किया तो बिरसा मुंडा का नाम रख दिया वो लोग दाऊद। हाँ, क्या नाम रख दिया उसका? दाऊद। ऐसा बाप का नाम क्या कर दिया? मसीह दास। ठीक है, भाई ईसाई धर्म स्वीकार करोगे तो हम खाना पानी देंगे और पढ़ने के लिए बच्चा को भी दे देंगे। ठीक है, तो नाम इसका चेंज कर दिया ईसाई धर्म में। क्या नाम दिया? दाऊद और मसीह दास। कब? डेट है 7 मई 1886। 7 मई कौन डेट हुआ था ये? बता रहे हो ना, 1886। 75 में जन्म हुआ था और 86 यानी कितना, 11 साल का अवस्था। जब इसका उम्र 11 साल था तो ये लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। किसने? बिरसा मुंडा के परिवार ने। पिता का नाम चेंज करके क्या कर दिया? मसीहदास, और उनका नाम क्या कर दिया? दाऊद। अब 11 कितना साल हो गया इसका? लगभग 11 साल का अवस्था। अभी स्टेटमेंट लिखवा देंगे, पहले कहानी तो सुन लो, लिखने के चक्कर में मत रहो, याद करो, याद। तो ये लोग गरीब था, ठीक है, पढ़ाई का भी व्यवस्था नहीं था, ठीक है, रहने होने का भी अच्छा व्यवस्था नहीं था। तो ये लोग उस समय जो ईसाई मिशनरी जो कहता था गरीब लोगों को, लोग मजबूरी में करता था। मजबूरी में ये लोग क्या किए? धर्म परिवर्तन किए। तो नोट करके लिखो, बिरसा मुंडा के ईसाई धर्म में दीक्षित होने का कार्यक्रम, दीक्षित अच्छा सही, दीक्षित होने का कार्यक्रम 7 मई 1886 ईस्वी को किया गया था। 7 मई 1886 ईस्वी को किया गया था। 7 मई 1886 ईस्वी को किया गया था। अब किसने किया? कोई तो नाम होगा, कोई संस्था होगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, चाईबासा लुथेरन मिशन के द्वारा। चाईबासा लुथेरन मिशन द्वारा। लोग मिशन स्थापित करता था, वही मिशन में इसको ले गया और इसका धर्म परिवर्तन कर दिया। कौन सा मिशन? लुथेरन मिशन। चाईबासा में कौन सा मिशन था? लुथेरन मिशन। अब समझ में आया कहानी लाइन का? चाईबासा में एक मिशन था, लुथेरन मिशन। यहाँ पे जब दाऊद, इसको भेजा गया, किसको? बिरसा मुंडा को। इसको दीक्षा दिया गया, दीक्षित किया गया। किस धर्म में? ईसाई धर्म में। कई तारीख को? 7 मई 1886 को। किसके द्वारा? तो लुथेरन मिशन द्वारा। लुथेरन नाम याद रखना, लुथेरन मिशन। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ हो गया तो पढ़ाई लिखाई इसका शुरू हो गया। देखो, बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल से पूर्व सलगा स्कूल में हुई थी। मिशन स्कूल से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल से पूर्व, मतलब पहले सलगा स्कूल में हुई थी। स्कूल का नाम था सलगा। पहले सलगा स्कूल में पढ़ा और उसके बाद मिशन में गया। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि पहले प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? सलगा में। तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद कौन सा शिक्षा होता है? माध्यमिक शिक्षा। लिखो,
बिरसा मुंडा की माध्यमिक शिक्षा, बिरसा मुंडा की माध्यमिक शिक्षा लुथेरेन मिशन से हुई थी। हाँ, बीच का 7वां 8वां 9वां माध्यमिक शिक्षा लुथेरेन मिशन से हुई थी। लुथेरेन या लुथरेन, लुथरेन से हुई थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये प्रारंभिक शिक्षा सलगा से लिए थे, इनका पहला गुरु कौन था? बिरसा मुंडा के प्रारंभिक गुरु कौन थे? अगला स्टेटमेंट लिखो, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक गुरु, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक गुरु कौन था जी रॉबिन? वो बाद में, तुमको याद है लेकिन इधर उधर याद है, वो बाद में, प्रारंभिक शुरू में। ऑप्शन बोलेंगे तो हो गया मेरा। जयपाल नाग थे। नाग, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग थे तथा बाद में आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, क्या नाम बोला रविन? आनंद पांडे थे। तुम ऐसे ही गलती गलती मार के आ जाना। आध्यात्मिक गुरु आनंद पांडे थे। नाम से बिरसा मुंडा क्या, कौन से जाति के हैं? मुंडा। तो पेशा क्या होना चाहिए? मुंडा लोग बुनाई करते हैं क्या? बाद में स्वावलंबी बने थे और बुनाई करने लगे थे। देखो, बिरसा मुंडा पेशे से बुनकर थे। बिरसा मुंडा पेशे से बुनकर थे। ये भी पॉइंट कई बार आ चुका है। गमछा जो बनाता है उसको क्या बोलते हो? है कि नहीं तुम लोग गाँव में? किधर? हम लोग गाँव में है जाना उधर। बुनकर मतलब जो बुनाई कर रहा है, किस चीज का? कपड़े का। ठीक है, कौन सा था पेशा इनका? बुनकर का पेशा था। इनका बिरसा मुंडा का। अब यहां तक क्या हुआ? जन्म हो गया कब? 15 नवंबर 1875 खूंटी जिला में सुगना मुंडा के घर पर कर्मी हट्टू की गर्भ से। क्लियर? प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो गई सलगा स्कूल में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ शुरू हुई? सलगा स्कूल में। कुछ समय के बाद सलगा स्कूल में मान ले पहला दूसरा पढ़ाई लिया, उसके बाद अब वहां पे हाई लेवल का पढ़ाई नहीं था, माध्यमिक पढ़ाई नहीं था। इनको जाना कहाँ पड़ा था? मिशन के आसपास। जैसे ही चाईबासा मिशन में गए तो बोला सबसे पहले भाई दीक्षा ले लो। किस चीज का? ईसाई धर्म का। तो तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार, खाली तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार। तो बाप बन गया मसीहदास, ठीक है, और बेटा का नाम रख दिया दाऊद। कई तारीख को? 7 मई 1886 को। अब उस स्कूल में वो पढ़ने लगा। ठीक है, जब पढ़ लिया तो दो चीज का आया कि प्रारंभिक गुरु कौन था, आध्यात्मिक गुरु कौन था। प्रारंभिक गुरु जब यहाँ पे पढ़ रहे थे सलगा में, उनका गुरु कौन थे? जयपाल नाग। दो नाम जयपाल का याद रखना होगा, जयपाल नाग, जयपाल मुंडा। ठीक है, और इसके अलावा राजा सब में जगन्नाथ। ठीक है, अच्छा जब आएगा तो देखेंगे सब। तो जयपाल नाग, जयपाल नाग कौन थे? इसके बिरसा मुंडा के कौन से गुरु थे? धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु। नहीं, आनंद पांडे। आध्यात्मिक गुरु कौन? आनंद पांडे। पहला गुरु यानी प्रारंभिक गुरु कौन थे? नाग जी, जयपाल नाग। और आध्यात्मिक गुरु कौन हो गए? आनंद पांडे। याद हो गया? कौन सा पेशा था इनका? बुनकर, कपड़ा बुनते थे। याद हो गया?
दोबारा पढ़ने जाएगा रूम में, याद हो गया? एक बार फिर से पूछते हैं, कब हुआ था जन्म इनका? 15 नवंबर 1875 को। कहाँ जन्म हुआ? हटेंगे तब थोड़े बोलना है। उलीहातू, उलीहातू गांव में, कहाँ है, कौन जिला में है? खूंटी जिला में है। कई तारीख को हुआ? झारखंड को बिहार से अलग कई तारीख को किया गया? क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्मदिन था, इसीलिए। ठीक है। अब सुगना मुंडा उनके पिता का नाम था, माँ का नाम क्या था? कर्मी हट्टू, कर्मी हट्टू, कर्मी, कहीं कहीं हाथू लिखा हुआ है, कहीं हट्टू लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्मी नाम याद हो गया, बात खत्म है। कर्म इनका अच्छा था तब ना भगवान जैसा बेटा जन्म हुआ। माँ का कर्म अच्छा था, इसलिए भगवान जैसा बेटा मिला। मिला ना? भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं ना? नहीं कहते हैं? सबको भगवान कह देंगे, हमको तुमको? भगवान जैसा बेटा पाने के लिए कर्म क्या करना पड़ता है? तो किसने कर्म अच्छा किया था? कर्मी और सुगना। सुगना मतलब, सुगना किसको बोलते हैं? मेरा सुग्गा बाबू, बच्चा सबको नहीं बोलते हैं? ठीक है। सुग्गा मतलब बहुत अच्छा, सुग्गा मतलब क्या? बहुत अच्छा। उनका भी कर्म बहुत अच्छा और इनका भी कर्म। सुग्गा किसको बोलते हैं? जो बहुत प्यारा, लाल प्यार वाला होता है, वही ना? ये खराब बच्चा को कोई सुग्गा बोलता है? चपलियाता है खाली, है ना? तो सुग्गा और कर्मी नाम याद रहेगा, दोनों का कर्म अच्छा था, सुग्गा का भी और कर्मी का भी। जन्म हो गया भगवान बिरसा मुंडा का। प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो गई कौन गांव में? सलगा स्कूल में। अब इन लोगों को लगने लगा कि भाई यहाँ से पढ़ाई क्लियर होगा नहीं, चल गया कहाँ? लुथेरन मिशन। ठीक है। इस मिशन में गया तो भाई कंडीशन किया था, आपको ईसाई धर्म स्वीकार करना होगा। ईसाई धर्म स्वीकार करवाया गया कब? 7 मई 1886 को। बाप का नाम चेंज करके कर दिया मसीह दास, बेटा का नाम चेंज करके कर दिया दाऊद। और दाऊद हम लोग किसका नाम? दाऊद, सिर्फ दाऊद, दाऊद रखना है। मुंडा कहेगा तब तो फिर हो गया, ईसाई कहाँ रहा? लिख देता है लोग याद रखने के लिए, सिर्फ दाऊद। लगता है तुमको कि ईसाई धर्म मुंडा रखवाएगा? नहीं रखवाएगा ना, सिर्फ दाऊद रखा था। ठीक है। बन गया। प्रारंभिक गुरु कौन थे? जयपाल नाग। आध्यात्मिक गुरु आनंद पांडे। जिसको अध्यात्म का नॉलेज हो जाता है उसको अंदर ही बहुत आनंद आता है। तो आध्यात्मिक गुरु, जिसके पास अध्यात्म की शक्ति आ जाती है, उसको क्या होता है? आनंद मिलता है। अध्यात्म जिसका हो गया ठीक, उसको क्या मिलता है? इंटरनल आनंद, आंतरिक आनंद मिलता है। तो आनंद को रिलेट करके याद करना है। दोबारा पढ़ने का मौका ना तुमको है और न किसी को है। यहाँ से जाके कॉपी फेंक देना है, ठीक है? कल फिर लाना है, फिर फेंक देना है। यही जो याद होगा सो होगा। प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग। आध्यात्मिक गुरु जो हम बोलते हैं ना, यहाँ बोर्ड से अलग जो चीज बोलते हैं वही चीज याद रहेगा। अध्यात्म में जिसको प्रगति मिल जाता है उसको बहुत आनंद आता है। चाहे जितना भी बड़े आध्यात्मिक लोग हुए, चाहे मीराबाई हो, ठीक है, किन्हीं का भी ले लो, सूरदास हो, सबको आनंद लगा अध्यात्म में, है ना? तो आध्यात्मिक गुरु। पेशा से क्या थे ये? खत्म बात, इतना ही तो याद रखना है, खत्म हो गया। तो इसी को रटना कौन सी है? हो गया ना? और कुछ लिखना है? चलो तीसरा नंबर। और क्या, और कुछ लिखा दें? अभी तो बचपने में हो, अभी युवा अवस्था आया कहाँ? अभी तो माध्यमिक शिक्षा पर पहुंचे। चलो आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का अंग्रेजों के अत्याचार, अंग्रेजों के अत्याचार और ईसाइयत, अंग्रेजों के अत्याचार और ईसाइयत से, अंग्रेजों के अत्याचार और ईसाइयत से परेशान होकर, अंग्रेजों के अत्याचार और ईसाइयत से परेशान होकर बिरसा मुंडा ने, बिरसा मुंडा ने
विद्रोह कर दिया, सर्वप्रथम उन्होंने वैष्णव धर्म पर बल दिया, वैष्णव धर्म पर बल दिया, वैष्णव धर्म पर बल दिया, बल वैष्णव धर्म, अरे विष्णु का जो भक्त होता है वैष्णव बोलते हैं उसको, वैष्णव धर्म पर बल दिया तथा स्वयं जनेऊ पहना हुआ देखा है किसी को? जनेऊ खड़ाऊ जो लकड़ी का चप्पल रहता है, जनेऊ खड़ाऊ तथा रंगा हुआ वस्त्र, ब्रैकेट में लिखना धोती, पीला धोती, खड़ाऊ रंगा हुआ वस्त्र, ब्रैकेट में लिखना पीला धोती, कैसा धोती? पीला धोती पहनने लगे। अब देखो, जब ये आनंद पांडे के संपर्क में आए तो आनंद पांडे विष्णु भगवान का पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे आनंद पांडे? विष्णु पूजा के, और इसी को ही अपना गुरु मान लिए। तो गुरु जिसका पूजा करेगा चेला उसी का पूजा पड़ेगा, गुरु जैसा पहनेगा चेला वैसा ही पहनेगा। तो आनंद पांडे जी धोती पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे, जनेऊ पहनते थे, बोले बेटा तुम भी पहनना शुरू कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आनंद पांडे के संपर्क में आए, आध्यात्मिक गुरु बनाए, इन्होंने क्या पहनना शुरू कर दिया? खड़ाऊ, जनेऊ और पीला धोती। अब खुद अगर हम ऐसा पहन रहे हैं तो तुमको क्या बोलेंगे? तुम भी पहनो? नहीं, तुम भी पहनो। तो इन्होंने किस धर्म पर बल दिया था? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म करने का मतलब किसकी पूजा? भगवान विष्णु की पूजा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? सबसे पहले इन्होंने कौन सा धर्म, देखो इनका चक्र देखो, पहले थे मुंडा, ठीक, बने ईसाई, ईसाई के बाद अब फिर विष्णु जी का पूजा करने लगे। किसके संपर्क में आने के बाद? आनंद पांडे के संपर्क में आने के बाद। अब आगे देखते हैं क्या कहानी होता है। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा है, हाँ सिंह बोंगा, ऐसे लिखना, सिंह बोंगा का दूत बताया, सिंह बोंगा का दूत बताया, दूत, सिंह बोंगा का दूत बताया तथा लोगों को सिंह बोंगा के पूजा करने, सिंह बोंगा के पूजा करने की सलाह दी, सिंह बोंगा के पूजा करने की सलाह दी। मतलब क्या बोला कि हमको सिंह बोंगा जी भेजे हैं, हम उनका दूत हैं, तुम लोग सिंह बोंगा का पूजा करना शुरू कर दो। सिंह बोंगा किसको बोलते हो तुम लोग? जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे बड़े देवता हैं, उनको क्या बोले? सिंह बोंगा। बोला वही हमको भेजे हैं, हम उनका दूत हैं, तुम लोग सिंह बोंगा का पूजा करो। साथ ही क्या बोला कि जनेऊ भी पहनना शुरू कर दो। क्या बोला? जनेऊ भी पहनना शुरू कर दो। लिखो, बिरसा मुंडा ने लोगों को जनेऊ पहनने की सलाह दी, बिरसा मुंडा ने लोगों को जनेऊ पहनने की सलाह दी, जनेऊ पहनने की सलाह दी। हो गया?
हाँ, कुछ ही समय में बिरसा मुंडा ने लोगों को जनेऊ पहनने की सलाह दी। कुछ ही समय लोगों को जनेऊ पहनने की सलाह दी। कुछ ही समय में बिरसा मुंडा कुछ ही समय में बिरसा मुंडा की लोकप्रियता कुछ ही समय में बिरसा मुंडा की लोकप्रियता काफी बढ़ गई। काफी बढ़ गई और उन्होंने एक नया धर्म वीरसाइत धर्म शुरू करवाया। बिरसा से वीरसाइत धर्म शुरू करवाया। हो गया। बिरसा मुंडा ने एक नया तरीका से धर्म शुरू कर दिया। पहले तो स्वयं मुंडा थे, फिर ईसाई बने, फिर वैष्णव धर्म में चले गए। वैष्णव धर्म में गए तो फिर बोलते हैं क्या कि हम सिंहगोंगा के दूत हैं, सिंहगोंगा के दूत हैं, तुम लोग सिंहगोंगा की पूजा करो। इनका एक दो बात सही होने लगा, चमत्कार होने लगा, तो लोगों में इनका प्रसिद्धि बढ़ गया। जब लोकप्रियता बढ़ गई, इन्होंने सब धर्म का मिक्स करके अपना जो इनको अनुभव था, नया धर्म शुरू कर दिया। कौन सा? ईसाई धर्म। नया धर्म कौन सा शुरू कर दिया? मिक्स धर्म का। ठीक है, बिरसा से ईसाई। क्लियर हो गया? कब इन्होंने कहा था कि हम क्या हैं? सिंहगोंगा के दूत हैं। देखो, बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत 1895 ईस्वी में घोषित किया था। को ईश्वर का दूत 1895 ईस्वी में घोषित किया था। दूत, ईश्वर का दूत रहे चाहे सिंहगोंगा का दूत रहे, एक ही बात है। 95 ईस्वी में घोषित किया था। अरे सिंहगोंगा का दूत लिखा था। सिंहगोंगा किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं। तो हिंदी में उसको क्या लिखेंगे? ईश्वर का दूत। कब किया था? 1895। कहेंगे क्वेश्चन हो जाएगा कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया था? तो अरे सर नहीं लिखवाया, आप तो सिंहगोंगा का दूत लिखवाए थे। घोषित किया था। हो गया। और तभी से वे भगवान कहलाने लगे। तभी से वे भगवान कहलाने लगे। भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं ना, तभी से वे भगवान कहलाने लगे। भगवान बिरसा मुंडा, उसी में लिखना है। तभी से वे भगवान कहलाने लगे, नहीं लिखा है? लिख लिया ना, बस उतने लिखना है। यहाँ हम इसको अब क्या कर दिया? बिरसा मुंडा से अब ये क्या बन गए? भगवान बिरसा मुंडा। इसलिए हम यहाँ जगह छोड़े थे। बिरसा मुंडा से क्या बन गए अब? कब जन्म हुआ था? 1800। कब भगवान बने? कितना उम्र हुआ? 20 साल में भगवान बने। ठीक है ना? इतना दिमाग लगाए। अगर ये स्वयं को सिंहगोंगा का दूत नहीं बताते, लोग इनका बातें नहीं मानता। और सिंहगोंगा का दूत बना के सिर्फ बताने से लोग नहीं मानता है, एक दो चमत्कार भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसा बोले और वैसा हो गया। चमत्कार हुआ तो लोग उसको भगवान मानने लगे। भगवान मानने लगे तो भगवान कहलाने लगे। भगवान बिरसा मुंडा। कब से? 1800। वही ना, कुछ तो चमत्कार किए। बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं होता है। जब तक वो चमत्कार नहीं किए तब तक नमस्कार नहीं हुआ है। ठीक है, हो गया।
अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे पहले भगवान इसको किसने कहा? बिरसा मुंडा को भगवान सबसे पहले किसने कहा था? देखो, भगवान बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि, बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि सबसे पहले, बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि सबसे पहले स्थानीय थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने दी थी। मृत्युंजय नाथ लाल मृत्युंजय नाथ लाल मृत्युंजय नाथ लाल, ठीक है। सबसे पहले भगवान किन्होंने कहा, किसने कहा था? मृत्युंजय नाथ लाल ने। किसको भगवान कहा? बिरसा मुंडा को। कब? 1895 में। ऑब्वियसली बात है, 1895 में, ठीक है। अब ऐसा आता है कि जो बिरसा मुंडा ने जो विद्रोह शुरू किया था, वो स्वतंत्रता के लिए विद्रोह था? नहीं, वो पहले सामाजिक सुधार करना चाहते थे। समाज में जो रुको लिखवाएंगे, समाज में जो कुरीतियां थी और ईसाई धर्म जो लोग चलाने लगा था, लोग जो मनसो कार्य करते थे, जैसा मन तैसा खाते पीते थे, तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए पहला इनका प्रारंभिक आंदोलन था। जब सामाजिक आंदोलन चला, समाज को सही करने की दिशा में लगा, लोग इसका बात मानने लगे, तब देखने लगा कि अंग्रेजों सब अत्याचार भी कर रहा है, तब बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में कन्वर्ट हुआ। पहले बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था पूर्ण रूप से सामाजिक आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। पहले जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था कैसा था? सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था। समाज को अच्छा करना है, धर्म को सही ढंग से चलाना है, धर्म का स्थापना करना है, तो इसलिए बिरसाई धर्म इन्होंने लाया था, ठीक है। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ने लगा, तो ये क्या होने लगे? स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है कि प्रारंभिक समय में जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो किस चीज के लिए था? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता के लिए, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर सी और कुछ, डी और कुछ। तो पहला सामाजिक सुधार, फिर धार्मिक सुधार और तब फिर स्वतंत्रता। क्लियर हुआ? देखो, बिरसा मुंडा का प्रारंभिक विद्रोह, बिरसा मुंडा का प्रारंभिक विद्रोह समाज सुधार तथा धार्मिक सुधार, यहाँ विद्रोह सही नहीं होगा, आंदोलन सही होगा। प्रारंभिक आंदोलन, विद्रोह तो अलग चीज हो जाता है। हाँ, बिरसा मुंडा का प्रारंभिक आंदोलन समाज सुधार तथा धार्मिक सुधार के लिए था, परंतु बाद में अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। बिरसा मुंडा ने रानी का शासन खत्म करो नारा दिया था। रानी का शासन खत्म करो। बिरसा मुंडा ने रानी का शासन खत्म करो नारा दिया था। यहाँ अंग्रेज लोग शासन करता था, कहाँ?
इंडिया में। लेकिन वो जो अंग्रेज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी किसको रिपोर्ट करता था? अंग्रेज जो लंदन में थे वहां की महारानी को, महारानी एलिजाबेथ को, महारानी एलिजाबेथ को। तो जब ये थे तो वहां रानी राज कर रही थी, कहाँ? इंग्लैंड में। तो रानी थी, बोला कि रानी के ही कहने पे नहीं लोग हम लोगों के यहाँ राज कर रहा है अंग्रेज, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? रानी का शासन। अब समझ में आया? रानी कहाँ थी? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के लोग हमारे यहाँ राज कर रहे थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता किसके हाथ में था? रानी के हाथ में था। सारा लोग यहाँ से सब भेजते कहाँ थे? रानियों को भेजते थे ना। तो रानी का शासन खत्म करो नारा किसने दिया? बिरसा। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने, बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने षड्यंत्र का आरोप लगाया, षड्यंत्र का आरोप लगाया, षड्यंत्र का आरोप लगाया, षड्यंत्र का आरोप लगाया तथा षड्यंत्र का आरोप लगाया तथा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लोगों को, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया तथा 1895 ईस्वी में, तथा 1895 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हो गया? क्या कहा इस पर? आपको अरेस्ट करना है पुलिस को, तो जब तक आरोप नहीं लगाएगा तब तक तो अरेस्ट करेगा नहीं, कोई ना कोई आरोप में ही अरेस्ट करेगा। तो आरोप इन पे क्या लगा कि तुम षड्यंत्र कर रहे हो अंग्रेजों के विरुद्ध, तुम लोगों को भड़का रहे हो सरकार के विरुद्ध। इसी आरोप में उनको कब अरेस्ट किया गया? 1895 में। और जब अरेस्ट, लेकिन संजोग था, लिखो अगला स्टेटमेंट, 30/9, कितना तारीख को था? हाँ, 30 नवंबर 1897, 30 नवंबर 1897 ईस्वी, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के, महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया। बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा मतलब छोड़ दिया गया। ये तो सबसे बड़ा गलती काम किया हो। ये लोग सोचा कि इसमें तो कोई बहुत बड़ा आरोप था नहीं, ये कोई मर्डर तो किया नहीं था, बम तो किसी पे पटका नहीं था, ठीक है। क्या आरोप लगाया था कि षड्यंत्र कर रहा है। षड्यंत्र क्या कर रहा है जी? और दूसरा आरोप क्या लगाया? लोगों को भड़का रहा है। भड़का कौन रहा? वो तो धर्म सुधार कर रहा था। तो खबर तो रानी के पास सब चीज रहता है। तो रानी का हीरक जयंती चल रहा था किस तारीख को? 30 नवंबर 1897 को। तो बोला कि भाई इस दिन उन कैदियों को रिहा कर दो जिन पर कोई गंभीर आरोप नहीं है। गंभीर आरोप रहता तो नहीं हटा रिहा किया जाता, इन पर कोई गंभीर आरोप नहीं था। ये तो ऐसे भी किसी के ऊपर ये आरोप लगाया जा सकता है।
तो इनको 30 नवंबर 1897 को क्या किया गया? यही अंग्रेज सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही जेल से बाहर आए बिरसा सेना बना दिए इन्होंने। देखो, जेल से बाहर आते ही बिरसा मुंडा ने बिरसा सेना का निर्माण किया। तथा अंग्रेजों के विरुद्ध आग उगलने लगे। आग उगलना मतलब लड़ना, ठीक है, मुहावरा है आग उगलना। अंग्रेजों के खिलाफ आग उगलने लगे मतलब कि उनके ऊपर, उनके साथ लड़ने लगे, ठीक है। किस सेना का निर्माण किया? बिरसा सेना का। कितना दिन जेल में रहा? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बिरसा मुंडा पहली बार जब गिरफ्तार हुए तो कितना दिन जेल में रहे? ठीक से देखो, 95-97, लगभग 2.5 साल थे, ठीक है, लगभग 2.5 साल थे। तो मोटा मोटी ऑप्शन में तुम लोग मार दोगे। तब बिरसा सेना का निर्माण हुआ, ये लोग क्या करने लगे? आग उगलने लगे, मतलब अंग्रेजों को टक्कर देने लगे। अब आगे क्या होता है देखो, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को एकत्रित होने के लिए कहा। लोगों को एकत्रित होने के लिए कहा। तथा खूंटी के समीप डोंबारी पहाड़ी, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, डोंबारी पहाड़ी को बिरसा आंदोलन का केंद्र बनाया। यह स्टेटमेंट कई बार आ चुका है। केंद्र कौन सा था? बिरसा आंदोलन का केंद्र बनाया। अगला स्टेटमेंट लिखो, 25 दिसंबर 1899 को 25 दिसंबर 1899 को 1899 को बिरसा मुंडा ने वास्तविक विद्रोह शुरू कर दिया। तथा क्रिसमस के दिन कौन सा दिन? क्रिसमस के दिन चर्च पर हमला करके कई ईसाइयों को हताहत कर दिया। चर्च पर हमला करके कई ईसाइयों को हताहत मतलब नुकसान पहुंचाया, हताहत कर दिया। अब क्रिसमस के दिन लोग प्रार्थना करने के लिए गया हुआ था, अचानक से बिरसा सेना पहुंच गई वहां, ठीक है, हताहत कर दिया। ये जबरदस्त वाला काम हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध। एकदम वास्तविक मतलब लड़ाई तो यहीं से शुरू हुआ। कब? 1800 तारीख? कौन सा दिन है? 25 दिसंबर, क्रिसमस डे। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे। गया था सब चर्च में प्रार्थना करने, बिरसा सेना पहुंचा और क्या किया? हमला कर दिया। तो लोग कुछ लेके गया था, बहुत लोग हताहत हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ? इस दिन, हाँ उसी में, इस दिन
बिरसा मुंडा ने घोषणा की थी डैश दे दो, घोषणा की थी डैश, अब हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध, अब हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं, अब हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं, विद्रोह की घोषणा करते हैं तथा कभी अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तथा कभी अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। हो गया। परेशान होकर अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा। ₹500 उस समय के लिए बहुत हो गया। तीन फरवरी 1900 ईस्वी को, यह डेट याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जगमोहन सिंह के एक आदमी, मतलब उसका वफादार था, जगमोहन सिंह के एक आदमी वीर सिंह महली, दोनों नाम याद रखना है। जगमोहन सिंह के एक आदमी, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा जगमोहन सिंह के, क्या शब्द बोले अभी, वफादार। वीर सिंह महली, एक बार ऐसे में पढ़ो। 3 फरवरी वीर सिंह महली ने 500 रुपये इनाम के लालच में, वीर सिंह महली ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा मुंडा को अब गिरफ्तार कर लिया तो कहां भेजेगा, जेल। हो गया। बिरसा मुंडा को डोरंडा स्थित, अगला पॉइंट, बिरसा मुंडा को डोरंडा स्थित, अभी उन्हीं के नाम से उस जेल का नाम है, डोरंडा स्थित कारागार में रखा गया, डोरंडा स्थित कारागार में रखा गया। डोरंडा जगह का नाम है, रांची में है। डोरंडा स्थित कारागार में रखा गया, जिसका वर्तमान नाम कारागार में रखा गया, कारागार मतलब जेल, कारागार मतलब जेल, कारागार में रखा गया, जिसका वर्तमान नाम बिरसा मुंडा कारागार रांची है। डोरंडा रांची लिखा हुआ रहेगा, बिरसा मुंडा कारागार डोरंडा रांची है, डोरंडा रांची। इसी जेल में
9 जून 1900 ईस्वी को, यह डेट याद रखना, 9 जून 1900 ईस्वी को, हाँ, हैजा के कारण भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। हैजा के कारण भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ये तो कहा जाता है कि उनको हैजा हुआ था। कौन पूछने जाएगा अंग्रेजों को कि हैजा हुआ था कि नहीं हुआ था? कुछ भी हो सकता है। सरकार के पास कागज बनाना था कि भाई हाँ मर गया, कैसे मरा तो पब्लिक को दिखाना पड़ेगा ना, कुछ हुआ था तो क्या हुआ था, तो जो वो लिख दिया वही हम लोग मान लिए। होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, वही ना, होने का तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हैजा के कारण, तो दोनों नाम याद रखना, डेट याद रखना है। गिरफ्तार कब हुए? 3 फरवरी। मृत्यु कब हुई? जन्म कब हुआ? ठीक है। किस कारण से मृत्यु लिख दिखाया गया है? हैजा के कारण। किसने गिरफ्तार करवाया? नहीं, वीर सिंह महली ने गिरफ्तार करवाया। वीर सिंह महली कौन था? तो जगमोहन सिंह का एक आदमी था, मतलब उसका एक वफादार था। उसका नौकर होगा या मंत्री होगा, कुछ भी हो सकता है जगमोहन सिंह का। तो जगमोहन राजा नहीं था, बड़ा सेठ उठ था, ठीक है। उसके अंडर में वीर महली काम कर रहा था, ठीक है। उसके अंडर में कौन काम कर रहा? वीर सिंह महली। पैसा तो देखा था, लेकिन पैसा इसके हाथ में रहता नहीं था। अंग्रेज क्या बोला था? जो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाएगा उसको क्या देंगे? बोला बाबा 500 लेंगे तो हम कहला इसका नौकरी करेंगे, अपना बल्ले बल्ले रहेंगे। क्या करना है? गिरफ्तारी तो करवाना है। इसको पता चला कि बिरसा मुंडा फलाने जगह पर है, सूचना दे दिया, गिरफ्तार हुआ, 500 रुपया ले लिया। वो 500 रुपया अंग्रेज दिया होगा तो भगवान भरोसे है कि नहीं? हालांकि दे देता था लालच में, कई लोगों को गिरफ्तार करवाया था। तिलका मांझी का भी वैसे ही अरेस्ट हुआ है, धोखे से। वहां भी कोई एक आदमी उनकी जो सूचना अंग्रेजों को दी थी तब तिलका मांझी गिरफ्तार हुए थे, नहीं तो वो भी दिमाग के बहुत तेज थे। एक ही आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाया, तो ये सुभाष चंद्र बोस को और एगो आजाद को। एगो आजाद को, कौन आजाद? चंद्रशेखर आजाद। देखिए एगो गोली बचा हुआ है बस, बोले तुम हमको जिंदा नहीं पकड़ पाओगे, एकदम चुनौती था अंग्रेज सरकार को। चंद्रशेखर आजाद चुनौती दिए थे कि तुम हमको जिंदा नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यूपी में एक जगह पार्क था, वहां बैठ के गप कर रहे थे, किसी को पता चला रे चंद्रशेखर आजाद यहाँ आया हुआ है पार्क में, मतलब बैठने का स्थान, मैदान आया हुआ है। तो अंग्रेज चारों तरफ से उसको घेर लिया तो वो फायरिंग करना शुरू कर दिए। जितना गोली था उनका, अंतिम में लास्ट जब एगो गोली बचा, ठीक है, जितना विरोध कर सके थे किए थे, लेकिन वो जिंदा नहीं पकड़ा है। एगो सुभाष चंद्र बोस, उनका तो बातें इनाम में सुनने में आया था कि बोला गया था कि इनका ब्रेन हमको चाहिए, चाहे जिंदा या मृत्यु में। छोड़ो ना, हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार बहुत कुछ है। प्रश्न तो यहाँ भी लगा सकते हैं ना, प्रश्न तो यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप प्रश्न करने के लायक नहीं है। देखो, भगवान बिरसा मुंडा को रांची के कोकर जगह का नाम है। कोकर नाम सुना? कोकर क्या? रांची में एक जगह है कोकर। भगवान बिरसा मुंडा को रांची के कोकर कोकर डिस्टिलरी पुल के निकट दफनाया गया था। पुल के निकट दफनाया गया था। कोकर जगह नाम याद रखना, कहाँ दफनाया गया? कोकर में निकट, जहां वर्तमान में बिरसा स्मारक है। अभी स्मारक बना हुआ है, जहां वर्तमान में बिरसा स्मारक है। बिरसा स्मारक
जहां वर्तमान में बिरसा स्मारक है। हो गया। पहले इन्होंने क्यों विद्रोह किया था? पहले धार्मिक नहीं, पहले सामाजिक सुधार, तब धार्मिक सुधार, अब बाद में स्वतंत्रता। अब जब इनका विद्रोह हुआ तो कब तक चला इनका विद्रोह? जब तक ये मरे नहीं। ठीक है, कब तक? 1900 ईस्वी तक ना। जून में तो इनकी मृत्यु हो जाती है 9 जून को। लेकिन इनका विद्रोह जो इतना दिन चला तो एक बेस बना करके चला गया कि भाई अब अंग्रेजों को नियम परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या घोषणा किया था कि अब हम अंग्रेजों का कोई नियम का पालन नहीं करेंगे। तो अंग्रेज भी सोचने लगा कि भाई इतना दिन से बोल रहा है तो बोल तो सही रहा है, कुछ तो हमको परिवर्तन करना चाहिए। तो इन्हीं के कारण, इसी आंदोलन के कारण 1908 में हम लोगों को एक्ट आया अंग्रेजों के द्वारा। कौन सा? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। क्या बोलते हैं? CNT 1908 में। यही बेस था, इन्हीं का आंदोलन के कारण CNT एक्ट आया 1908 ईस्वी में। तो नोट करके लिखेंगे इस पॉइंट को। बिरसा मुंडा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप, बिरसा मुंडा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इंग्लिश में CNT, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, हाँ 1908 इसका नाम है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया, अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया तथा गुमला एवं खूंटी, गुमला एवं खूंटी अलग अनुमंडल बने। अनुमंडल, गुमला एवं खूंटी अलग अनुमंडल बने। साथ ही रांची में न्यायालय की स्थापना की गई, साथ ही रांची में न्यायालय की स्थापना की गई और जबरन बेगार, क्या होता है इसका? जबरन बेगार, ब्रैकेट में लिखो जबरन बेगार, लिख लिया? ब्रैकेट में लिखो बैठ बेगारी, या बैठे हुए बेगारी, बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगा, बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध लगा। बेरोजगारी, बैठे बैठे बेगारी मिलना है। बैठ बेगारी पर प्रतिबंध कब, किसके वजह से लगा? CNT एक्ट की वजह से लगा। ठीक है, बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगा। इतना सारा काम किसकी वजह से हुआ? बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से। CNT एक्ट कब आया? 1908 में आया। इसके अलावा क्या हुआ? अनुमंडल 2 को बना, कौन कौन सा? गुमला और खूंटी। बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगा, रांची में न्यायालय की स्थापना हुई। भाई हम किसको कहेंगे कि हम पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है? रांची एक रहेगा तब ना, यहाँ से जाएंगे पटना। ठीक है, तो रांची में न्यायालय की स्थापना हुई। अब अगर क्वेश्चन आए
कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसमें कौन कौन से धर्म का मिक्स था? वैष्णव धर्म मतलब हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, अपना एगो बिरसाइत धर्म, ठीक है। इसके अलावा मुंडा धर्म, 4 गो धर्म का मिक्स था बिरसाइत धर्म। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो मुंडा का जो ये क्या बोलते हैं, बिरसा मुंडा का जो ये आंदोलन हुआ, इसमें एक गाना गाया गया था। कौन सा श्लोक था, कौन सा अति था? लिखो, बिरसा मुंडा आंदोलन का गीत, बिरसा मुंडा आंदोलन का गीत कटोंग बाबा कटोंग था। कटोंग बाबा कटोंग, कटोंग, कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं नहीं, कटोंग बाबा कटोंग। क्या था इसका? ये लोग बताएगा ना। कटोंग बाबा कटोंग था। इनके गाने का शीर्षक क्या था? कटोंग बाबा, हाँ, कटोंग बाबा। अब कितना बार इनको जेल हुआ? 2 बार। लिखो नोट करके एक पॉइंट। बिरसा मुंडा को प्रथम बार कारागार, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कारागार 24 अगस्त 1895 ईस्वी को, अगस्त 24/8/1895 ईस्वी को हुआ था। और कई तारीख को रिहा किया गया? 25 दिसंबर 1893। वो दिन तो, उस दिन तो आक्रमण किया था, मारे कपारे फोड़ देंगे अभी। 30 नवंबर 1897, लिख लो। तथा 30 नवंबर 1897 को रिहा किया गया था। कई तारीख को अरेस्ट हुए? बिरसा मुंडा को प्रथम बार कारागार 24 अगस्त 1895 ईस्वी को हुआ था तथा 30 नवंबर 1897 को उन्हें रिहा किया गया था। हो गया। दूसरी बार उनको अरेस्ट कब किया गया? जगमोहन, जगमोहन, जगमोहन का आदमी कौन था? जगमोहन का आदमी कौन था? वीर सिंह माली। इसने धोखा देकर के सूचना दे दी। तो दूसरी बार अरेस्ट कब हुए? 3 फरवरी। हाँ, लिखो। दूसरी बार बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी बार बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। और कब रिहा हुए ये? दूसरी बार रिहा कब हुए? जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो रिहा तो दूसरी बार हुए नहीं। तो 9 हैजा हो गया। ये तो सरकार कह रहा है कि हैजा हो गया, हमको तो, हम थोड़े देखने गए थे। हाँ, हैजा से इनकी मृत्यु हो गई। कै तारीख को? 9 जून को। 9 जून। समझ में आ गया? अगर यही क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता, ये तो स्टेटमेंट नहीं लिखाते। बिरसा मुंडा जेल गए थे। ऑप्शन नंबर ए 0 बार, ऑप्शन नंबर बी 1 बार, ऑप्शन नंबर सी 2 बार, ऑप्शन नंबर डी 4 बार। क्या मार के आता? तुम 2.5 बार बोल रहा था। जेल कैसे 2.5 बार को जाएगा? हम 0 बार 2 बार 2.5 बार 2.5 बार कैसे को जाएगा? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। बिरसा मुंडा जेल में रहे पहली बार। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 सी 3.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। 2.5 वर्ष, ठीक है। अगर ओवरऑल बता दे कि कितना दिन रहे, तो 2.5 वर्ष इसको मान के चलना। इधर की 6 महीना लगभग, फरवरी से जून, मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीना ही मान के चलते हैं। तो लगभग 3 साल ये जेल में रहे थे, लगभग। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन करके बता देते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बीपीएससी में आ गया था
कि जो सत्याग्रह का जो दांडी मार्च करने गए थे गांधी जी, कई दिन चला था वो सत्याग्रह वाला आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन। राम जन्म जाते हैं सर, क्या वो बिल्कुल करने से ऐसा हो जाता है, सरकार करते हैं ना। 2.5 वर्ष पहली बार में ये जेल में रहे, दूसरी बार में लगभग 4 महीना, 22 दिन का। हाँ? 24 है, डोंट वरी, 24 है, 24 दिन एग्जैक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 लोगों का कहानी पढ़े इतिहास। तिलका मांझी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, बाबा, और दूसरा भगवान बिरसा, इनको क्या बोलते हैं, भगवान। ठीक है, क्लास यहाँ पे ब्रेक लेते हैं।